दोस्तों ये कहानी है 3 चोरों की जो कि एक अंधे आदमी के घर चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसा उन तीनों ने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वहां जाकर वो तीनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब आगे क्या वो तीनों वहां से चोरी करके बाहर आ पाए या फिर उनके साथ कुछ और हुआ, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम है एलेक्स, रॉकी और मनी। ये तीनों लोगों के घरों में चोरी करते हैं और ये ऐसा सिर्फ उन्हीं घरों में करते हैं जिनकी चाबी इनके पास पहले से ही होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिस वजह से उस घर की सिक्योरिटी का इन्हें पहले से ही पता होता था। एलेक्स अपने पिता के ड्रॉर में से चाबी निकाल लेता था और फिर चोरी करने के बाद वापस उसे वहीं पर रख देता था और मनी सारा चोरी का सामान बेचने जाता है, लेकिन उसे उस सामान के बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं क्योंकि वो चोरी का सामान होता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त फिर से मिलते हैं जहाँ पर मनी अपने मोबाइल में एक घर की फोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कभी आर्मी में था और कुछ साल पहले किसी अमीर लड़की ने इसकी बेटी को कार के नीचे कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उस लड़की के माँ बाप बहुत अमीर थे, जिस वजह से उस लड़की को सजा नहीं हुई। उन्होंने सेटलमेंट के लिए बूढ़े आदमी को $3 लाख दे दिए थे, जो आज भी इस बुढ़े आदमी के पास होने चाहिए क्योंकि इसके घर के आसपास कोई नहीं रहता। एलेक्स इस चोरी के लिए तैयार नहीं होता। एलेक्स कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी चोरी की पुलिस छानबीन जरूर करेगी जिसमें मेरे पिता भी फंस सकते हैं, क्योंकि एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी कंपनी इस घर की सिक्योरिटी भी देखती है और उस घर की चाबी एलेक्स के घर पर भी होती है। मनी और रॉकी उसे समझाते हैं कि इस चोरी को करने के बाद शायद उन्हें जिंदगी भर कभी चोरी ही ना करनी पड़े, क्योंकि $3 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। लेकिन एलेक्स मना करके वहाँ से चला जाता है। उसी रात एलेक्स के पास रॉकी का मैसेज आता है। रॉकी उसे बताती है कि वो अपनी छोटी बहन डीडी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए कैलिफोर्निया ले जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ एक अच्छी माँ नहीं थी। वो नशे में धुत रहती है और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड हमेशा इनके घर पर पड़ा रहता है। रॉकी नहीं चाहती कि उसकी माँ और उसके माँ के बॉयफ्रेंड का साया उसकी छोटी बहन डीडी पर पड़े, इसीलिए रॉकी एलेक्स से मदद मांगती है। यहाँ पर एलेक्स रॉकी की बात मान लेता है और वो उस बूढ़े आदमी के घर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार है। सबसे पहले ये लोग उस बूढ़े आदमी के घर के सामने कैमरा लगा देते हैं जहाँ पर इन्हें पता लग सके कि वहाँ कौन आता जाता है। मनी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखकर बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया और वो बुढ़ा भी 4-5 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। वो कार में बैठे बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक कुत्ता आकर उनकी कार की विंडो पर भौंकने लग जाता है, जिससे वो तीनों बहुत डर जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही उन्हें सामने वो बुढ़ा दिखाई देता है। मनी अपने दोस्तों को बताता है कि ये बुढ़ा अंधा है। जब ये आर्मी में था तो एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और ये अंधा हो गया था। अब सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ये तीनों वहां से चले जाते हैं और फिर रात को चोरी करने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले वो लोग उस कुत्ते को बेहोशी वाले बिस्कुट खिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं ताकि अलार्म ना बज सके और पुलिस ना आ सके। लेकिन जब वो लोग दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरह के लॉक लगे हुए थे, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चाबी थी। एलेक्स पूछता है कि इसने बाकी चाबी सिक्योरिटी कंपनी में क्यों नहीं दी, तो मनी कहता है कि इसके पास इतना पैसा है कि ये किसी सिक्योरिटी कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं लेकिन इनसे दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलता और तभी रॉकी को ऊपर एक विंडो दिखाई देती है जिसका कांच तोड़कर रॉकी अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा खोल देती है। फिर ये तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद मनी सबसे पहले ऊपर उस अंधे आदमी को बेहोश करने के लिए उसके कमरे में जाता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी सो रहा होता है और उसकी कमरे में टीवी चल रहा होता है। लेकिन उस अंधे आदमी की अचानक से नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। अंधा होने की वजह से उसे मनी दिखाई नहीं देता, लेकिन मनी उसे देखकर बहुत डर जाता है और फिर वो अंधा आदमी टीवी को बंद करके फिर सो जाता है। मनी उस कमरे में बेहोशी वाली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है। यहाँ रॉकी उन्हें एक दरवाजे पर लॉक लगा हुआ दिखाती है और ये तीनों समझ जाते हैं कि होना हो पैसा इस दरवाजे के पीछे ही होगा। मनी उस दरवाजे का लॉक तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उनसे वो लॉक नहीं टूटता और तभी मनी वो लॉक तोड़ने के लिए गन निकाल लेता है। गन देखकर एलेक्स और रॉकी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मनी वहाँ पर गन लेकर आया है। एलेक्स उसे कहता है कि यहाँ पर गन लेकर आने का मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि वो ब्लाइंड मैन हमें कानूनी तौर पर मार भी सकता है। लेकिन मनी उसकी बात नहीं मानता और गन से लॉक पर फायर कर देता है जिससे लॉक टूट जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। एलेक्स कहता है कि तुम यहाँ पर चोरी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके निकल जाने के तुरंत बाद वो देखते हैं कि वो अंधा आदमी जो सो रहा था वो अचानक इनके सामने आकर खड़ा हो गया था क्योंकि वो गोली की आवाज से उठ गया था। वो अंधा आदमी उन्हें अपनी कांपती हुई आवाज में पूछता है कि यहाँ पर कौन है। मनी उसे कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ, लेकिन वो अंधा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। मनी उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहता है। मनी उसे डराने के लिए गोली चला देता है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ता रहता है। मनी एक प्रोफेशनल खूनी नहीं है, वो एक छोटा मोटा चोर है जो किसी का खून नहीं कर सकता। और अब मनी एक और गोली चलाता उससे पहले अंधा आदमी उसके पास पहुंच जाता है और उसके गन को पकड़ लेता है। उस अंधे आदमी में बहुत ताकत होती है और वो मनी को गले से दबा देता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम कितने आदमी हो। तो मनी कहता है कि मैं अकेला ही हूँ, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अंधा आदमी मनी का गला छोड़ देता है। मनी को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी अंधा आदमी मनी की गन से ही उसे गोली मार देता है। मनी की मौके पर ही मर जाता है और रॉकी ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है।
चाहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर उस अंधे आदमी को रॉकी के यहाँ पर होने का पता चल गया तो वो उसे भी मार देगा। दूसरी तरफ एलेक्स गोली की आवाज सुनकर घर में वापस आ जाता है। तभी वो अंधा आदमी एलेक्स के सामने आ जाता है। उसे देखकर एलेक्स साइड हो जाता है और बच जाता है। वो अपनी सांस रोक लेता है जिससे अंधे आदमी को एलेक्स उसके वहां होने का पता नहीं चलता। अब वो अंधा आदमी दरवाजे को अंदर से लॉक लगा देता है। वहां पर जब उसके पैर में टूटा हुआ कांच लगता है तो वो समझ जाता है कि जिसे उसने मारा है वो विंडो का कांच तोड़कर अंदर आया था और अब वो वहां पर लकड़ी के टुकड़ों को किलो से ठोक देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो एलेक्स वहां वॉशिंग मशीन के नीचे अपनी सांस रोक के छुपा हुआ था और कुछ देर बाद वो अंधा आदमी वहां से चला जाता है। तभी एलेक्स के पास रॉकी का मैसेज आता है। वो कहती है कि इस अंधे आदमी ने मनी को मार दिया है। एलेक्स घबरा जाता है और रॉकी से पूछता है कि तुम कहां पर हो। रॉकी एलेक्स को बताती है कि वो स्टोर के अंदर है और तभी वहां पर वो अंधा आदमी आ जाता है जहां रॉकी छुपी हुई होती है और वो अंधा आदमी वहां छुपे एक सेफ को खोलता है, उसके अंदर कुछ चेक करता है और उस सेफ को वापस बंद कर देता है। लेकिन जब वो सेफ को बंद कर रहा होता है तो रॉकी उस सेफ का कोड देख लेती है क्योंकि वो वहीं पर कपड़ों के पीछे छुपी होती है और वो उस सेफ का कोड को देख लेती है जो कि होता है 2978। अंधे आदमी के जाने के बाद एलेक्स भी वहां पर आ जाता है। रॉकी सैफ को खोलकर उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। उनके मुताबिक यहाँ पर $3 लाख होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उससे कहीं ज्यादा थे जो लगभग $1 मिलियन के करीब होते हैं। रॉकी इन पैसों को एक बैग में भर लेती है और अब इन पैसों को लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उनके सामने वो अंधा आदमी आ जाता है। ये दोनों बहुत डर जाते हैं और एक ही जगह पर रुक जाते हैं और वो अंधा आदमी सामने पड़ी मनी की लाश को घसीटकर कहीं और ले जाने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स के पैर के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर वो अंधा आदमी रुक जाता है और उसे लगता है कि कोई और भी यहाँ पर है। अब उसे कुछ दिखाई तो देता नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने गन एलेक्स की ओर तान लेता है, जिसे देखकर एलेक्स और रॉकी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और अपनी सांस तक रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहां पड़े मनी के सामान में से उसके फोन की रिंग बजती है और वो अंधा आदमी तुरंत उस पर फायर कर देता है और फिर फोन को काटकर वो मनी की लाश को घसीट कर ले जाने लगता है और उसके जाते ही रॉकी और एलेक्स वहां से जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उस अंधे आदमी ने किसी लड़की को कैद कर रखा था और वो लड़की रॉकी को एक न्यूज़पेपर दिखाती है। ये देखकर रॉकी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसकी कार से इस ब्लाइंड मैन की लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर बाद वो अंधा आदमी वापस आ जाता है और उसे वहां पड़े 2 जोड़ी जूते मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि घर में कोई और भी है। वो तुरंत अपने लॉकर को चेक करता है, लेकिन वो लॉकर बिल्कुल खाली होता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो हर तरफ कुछ ढूंढता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ रॉकी और एलेक्स उस लड़की को छुड़ा लेते हैं और यहाँ से निकलने के लिए वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं तो सामने वो अंधा आदमी खड़ा होता है और उसके हाथ में गन होती है। वो तुरंत इन पर फायर करता है, लेकिन गोली एलेक्स को छूकर उस लड़की को लग जाती है जो यहाँ पर कैद थी और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एलेक्स रॉकी वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और वो अंधा आदमी धीरे धीरे आगे आना शुरू हो जाता है। आगे आकर उसे पता चलता है कि उसने उसी लड़की को गोली मार दी है जिसे उसने वहाँ पर कैद कर रखा था। उसे देखकर वह बहुत दुखी होता है और बहुत चिल्लाता है, जिसके बाद वो अंधा आदमी रॉकी और एलेक्स को पकड़ने के लिए वहाँ का मेन पावर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पर उस अंधे आदमी को तो बेसमेंट के सभी रास्ते पता होते हैं, लेकिन रॉकी और एलेक्स को कुछ दिखाई नहीं देता। अंधा आदमी गन लेकर इन दोनों को ढूंढने लग जाता है और हम देखते हैं कि रॉकी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है जिस तरफ वो ब्लाइंड मैन होता है। वो अंधा आदमी को बिल्कुल टच करने वाली ही होती है कि तभी दूसरी तरफ खड़ा एलेक्स बोलता है रॉकी। उसकी आवाज सुनकर वो ब्लाइंड मैन आवाज की तरफ फायर कर देता है। गन फायर की वजह से रॉकी को पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड मैन उसके बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पर रॉकी मरते मरते बचती है, क्योंकि अगर रॉकी उस ब्लाइंड मैन को हाथ लगा देती तो वो अंधा आदमी सीधा रॉकी की खोपड़ी उड़ा देता। तभी वो अंधा आदमी एलेक्स का पीछा करने लग जाता है। एलेक्स एक बुक शेल्फ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी पीछे से आकर अंधा आदमी उसको गले से पकड़ लेता है और उसके सर पर गन लगाकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन गन में गोली न होने की वजह से एलेक्स की जान बच जाती है, लेकिन वो अंधा आदमी उसका गला नहीं छोड़ता और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए अंधे आदमी को पीछे धक्का देता है, जिससे कि वो पूरी बुक शेल्फ उसके ऊपर गिर जाता है और वो उसी के नीचे दब जाता है। एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। अभी वो दोनों दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर उस अंधे आदमी का कुत्ता खड़ा था जो इन पर हमला कर देता है। बचने के लिए दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो अंधा आदमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है और अपने रूम से गन उठाकर इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। एलेक्स रॉकी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास क्यों बॉडी सिस्टम वाला रिमोट है। एलेक्स रॉकी से रिमोट लेकर वो पैनिक बटन दबाने लगता है, जिससे कि वहां पर पुलिस आ जाएगी और इन दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन तभी रॉकी एलेक्स को रोक देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पैसा हम नहीं रख पाएंगे। और तभी वहां पर वो अंधा आदमी आ जाता है और वो दरवाजे पर फायर करने लग जाता है। एलेक्स रॉकी को वहां से जाने के लिए कहता है और रॉकी को वहां से एक एयर डार्किंग पाइप से निकाल देता है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन डोर तोड़कर अंदर आ जाता है और उसका कुत्ता सीधा एलेक्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स खिड़की के नीचे कांच की बनी एक छत पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कांच के टूटने की आवाज से ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहां पर गिरा है। वो अंधा आदमी एलेक्स पर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स फिर से नीचे गिर जाता है।
जाता है। कांच की आवाज सुनकर ब्लाइंड मैन एलेक्स के पास नीचे चला आता है। वहाँ वो उस पर घास काटने वाली कैंची से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉकी को देखते हैं जो कि एयर डॉकिंग पाइप से बाहर निकल रही होती है। उसके पीछे ब्लाइंड मैन का कुत्ता आ जाता है। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए एयर डॉकिंग पाइप से नीचे कूद जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नीचे गिरने की आवाज से ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि रॉकी कहाँ है। वो उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जब रॉकी को होश आता है तो वो ब्लाइंड मैन उसके सामने बैठा होता है और उसने रॉकी को यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह बांध रखा था जैसे कि यहाँ पर पहले वाली लड़की कैद थी। अंधा आदमी रॉकी को बताता है कि इस लड़की ने मेरी बेटी को अपनी कार के नीचे कुचल कर मार दिया और अमीर होने के कारण उसे सजा नहीं मिली। मेरी बेटी मेरा सब कुछ थी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और अब यही मेरी बेटी को वापस कर सकती थी। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो प्रेग्नेंट थी। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो ये लड़की और मेरा बच्चा दोनों जिंदा होते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और इसकी सजा भी अब तुम्हें ही मिलेंगे। जो बच्चा मुझे वो लड़की देने वाली थी अब वो तुम दोगी। रॉकी बहुत डर जाती है। ब्लाइंड मैन रॉकी को बताता है कि मैंने उस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मैंने सिर्फ अपना स्पर्म उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था और ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। वो उसे और भी बताता है कि बच्चा होने के बाद मैं उस लड़की को छोड़ देता। वो रॉकी को कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर 9 महीने रहना होगा। बच्चा होने के बाद वो उसे भी छोड़ देगा। इससे पहले ब्लाइंड मैन रॉकी की बॉडी में अपना स्पर्म इंजेक्ट करता एलेक्स वहाँ पर आ जाता है। एलेक्स अभी जिंदा होता है क्योंकि उसने अपने बॉडी के ऊपर मनी की बॉडी को रख ली थी, जिससे वो कैंची मनी की बॉडी में लग जाती है और एलेक्स बच जाता है और ब्लाइंड मैन को लगता है कि एलेक्स मर गया है। यहाँ पर एलेक्स उसके ऊपर हथौड़े से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और रॉकी को छुड़ा लेता है और उसी हथकड़ी से ब्लाइंड मैन को बांध देता है। फिर एलेक्स और रॉकी ऊपर आ जाते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो एक बार फिर से वो ब्लाइंड मैन उनके सामने आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन अब डोर खुला होता है और सुबह भी हो चुकी थी, जिससे रॉकी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर से वो अंधा आदमी और उसका कुत्ता रॉकी के पीछे आ जाते हैं। रॉकी उसे अपने कार में बंद कर देती है और तभी ब्लाइंड मैन आकर रॉकी पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर फिर घर के अंदर ले आता है। लेकिन तभी रॉकी को अपने पास सिक्योरिटी रिमोट दिखाई देता है, जिसका पैनिक बटन दबाकर रॉकी अलार्म सिस्टम को ऑन कर देता है। अलार्म के साउंड की वजह से ब्लाइंड मैन को रॉकी की आहट का पता नहीं चलता और रॉकी ब्लाइंड मैन को बुरी तरह घायल करके वहाँ से $1 मिलियन लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, जहाँ वो टीवी पर देखता है कि कल रात रिटायर्ड आर्मी के घर 2 चोर आ गई थी और उसने दोनों चोरों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया और वो रिटायर्ड आर्मी भी बहुत ज्यादा जख्मी है और उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।